प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री मामा नथुग ने नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इंडियन आइकन अवार्ड एवं मानव अधिकार की कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य के अधिकारों के साथ साथ जीव जंतु के अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में जीव जंतु के संरक्षण पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे जीव जंतु के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जा रहा है। कार्यक्रम में श्री श्री अभयदास जी महाराज ने कार्यक्रम की सराहना की एवं जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी का भी संदेश द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को बधाई संदेश देते हुए कहा कि ये संगठन पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और भविष्य में और अच्छा कार्य करे, जिसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मामा नथुग, नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, छिपा परिंद सोमानी गौरव गुप्ता द्वारा किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस समारोह में देश से कोने कोने से पधारे लगभग 250 व्यक्तियों को इंडियन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं इस कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में कृपा शंकर सिंह जी, पूर्व मंत्री, श्री बालकृष्ण, पूर्व न्यायाधीश अनिल चौधरी, न्यायाधीश मुंबई, श्री श्री युवाचार्य अभयदास जी महाराज, पूर्व मंत्री, संजय सिंह, तुलसीदास, चंदन रौतेला, डॉक्टर राजश्री सिंह, आईजी क्राइम, डॉक्टर जी अनुहेया रेड्डी, चेयरपर्सन दक्षिणी दिल्ली जोन मानव अधिकार आयोग, डॉक्टर अमित डी ओझा, आयरी ग्रुप, ऋचा वशिष्ठ, सदस्य रेलवे बोर्ड कमेटी, राकेश वर्मा, ज्वाइंट कमिश्नर विभाग दिल्ली, बाबूलाल वर्मा, पूर्व मंत्री राजस्थान, नदीम महामंडलेश्वर स्वामी सहजानंद गिरी जी महाराज, सुरेंद्र खन्ना, पूर्व आईपीएल सदस्य, सुमन रॉय, इंडिया मॉडल, डॉक्टर टीसीए अनंत, सदस्य लोक सेवा आयोग, मयंक दत्ता, सीईओ ऑडी दिल्ली, डॉक्टर अमित डी ओझा, डॉक्टर नईम तिरमिजी, मोहम्मद नदीम देहरादून, सोनू कुमार सैनी सहारनपुर, डीएएम, त्यागी डॉक्टर हेम बहादुर सिंह जी सिकंदर जी, पूजा गुप्ता, फाउंडर प्रेसिडेंट हैप इवेंट के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, आईएएस, आईपीएस, इसरो वैज्ञानिक, न्यायाधीश, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, फिल्म निर्माता, बॉलीवुड सिंगर, संगठनों के संस्थापक, समाज सेवी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगठन सचिव रश्मि अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि ये कार्यक्रम भारतीय सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले बहुत उम्दा बात कही, बैक टू बेसिक। हमें अपनी जड़ों को लौट जाना चाहिए। मैंने अपनी किताब डॉक्ट्राइन ऑफ लास्टिंग में अपनी उन्हीं जड़ों की बात की है। आप जानते हैं जीवन क्या है, क्यों हमारी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें हैं। ये तकलीफ़ें हमने अपने लिए खुद खड़ी की हुई है। हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन को आसान बनाए, खूबसूरत बनाए। दोस्तों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है। हमें बस कुदरत के निज़ाम को फॉलो करना है, उसके हिसाब से चलना है। मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा अतरवाला, अपने 15 साल की रिसर्च को मैंने अपनी किताब डॉक्ट्राइन ऑफ लास्टिंग में मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अगर अपनी जड़ों को लौट जाएंगे तो शायद जीवन बड़ा सरल और आसान हो जाएगा। मेरा ये विचार आप तक पहुँचे इस किताब के माध्यम से और आप इसी और आगे पहुँचाए, यही विनती है। और NHRO के मैं रवि जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से वाइस चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार छिपा, और हमारा ये इंडियन आइकन अवार्ड उनको सम्मानित किया जा रहा है। देश के कोने कोने से लगभग 17 प्रदेशों से यहाँ पे अवार्डी पधारे थे और जिन्होंने समाज के लिए या अपने क्षेत्र के अंदर जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। इस कार्यक्रम में आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे वो केंद्रीय मंत्री मामा नथुग जी थे और रामदास जी महाराज जी थे, और गेस्ट ऑफ ऑनर के अंदर बड़े बड़े डिग्निटी पधारे थे। 250 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। पूरे प्रोग्राम के सक्सेस को करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की जो टीम है लगातार 1-1.5 महीने से इसको मैनेज कर रही थी, और लगभग 17 प्रदेशों से जो अवार्डी पधारे थे उनको अवार्ड दिया गया और पूरी राष्ट्रीय मानवाधिकार टीम ने पूरी मेहनत कर करके इस अवार्ड को सक्सेसफुल कराया। अपने ऑर्गेनाइजेशन के और उसके विज़न या गोल के बारे में कुछ बताएंगे? सर, विज़न इसका ये है कि जितनी है राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा
उन व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहा है जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। देश के प्रत्येक उन व्यक्तियों के साथ में है जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, हम उनके साथ में हैं। आप सभी को सबसे पहले मैं तहे दिल से जितेंद्र सर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन और मतलब मेकअप आर्टिस्ट हूँ और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। रिसेंटली मैंने सारा खान का मेकअप किया है और नोरा का, और मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ है मेरे पेज में कंटेंट है। और मैं ये चाहूँगी कि बीइंग अ गर्ल मतलब आगे हर लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। मेरी भी बेटी है, मैं उसको यही सिखाती हूँ कि हर चीज़ में स्टैंड लेना अपने बेटियों को सिखाइए। इवन बेटी को भी आगे बढ़ाइए। कोई भी प्रोफेशन छोटा और बड़ा नहीं होता, उसको अगर दिल से और शिद्दत से किया जाए तो आराम से सक्सेसफुल होता है। शंकर है, मैं बिहार से आता हूँ। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज़ादी के महानायक महान बापू राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको बिहार ने गांधी बनाया था और जिस चंपारण से गांधी जी ने आज़ादी का बिगुल फूका था और भारत आज़ाद हो पाया था और आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, उसी आज़ादी के सुखमय पल को बिता रहे हैं। मैं दुनिया में अद्वितीय अद्भुत गांधी जी की 150 प्रतिमा का भूमि पूजन कर रहा हूँ। भूमि पूजन हो चुका है, मूर्ति प्रतिमा का निर्माण होना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका पत्र गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका पत्र गया है। उस प्रांगण में मैं शिक्षा का बहुत बड़ा हब खड़ा कर रहा हूँ। उसी के लिए आज यहाँ लीला पैलेस में NHRO के द्वारा इंडियन आइकन अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। मैं डॉक्टर रवि आर कुमार, नॉन एज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोच, CEO नो द पल्स इंटरनेशनल दुबई। आज हम यहाँ पे आए, नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इवेंट था। बहुत सारे लोगों को इन्होंने सम्मानित किया, बहुत सारे लोग आए, बहुत अच्छा इवेंट रहा। हम ऑर्गेनाइजर को बधाई देना चाहते हैं कि इसी तरह का इवेंट कंडक्ट करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, ह्यूमन राइट्स के बारे में अवगत कराते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं दीपक कुमार विश्वास सिलीगुड़ी से बिलोंग्स करता हूँ। मैं यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स का अवार्ड लेने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं एक्चुअली बेंगली बोलता हूँ, हिंदी मेरा चर्चा नहीं है। तो এখন আমি যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সেজন্য খুব আমি গর্বিত। আমার কাজের ইন্সপিরেশন আরও বেড়ে গেল। আমি ভবিষ্যতে আরও যত আছে আমার সঙ্গী সাথী বন্ধুগণ তাদেরকে আমি এই समाज सेवा कार्य नियुक्त करूँगा। सर नमस्ते, मैं अमोल काशीनाथ राव सार्वे, महाराष्ट्र से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कंसल्टिंग कमेटी मेंबर। और आज यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्राम अरेंज किया है उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। सामाजिक सब लोगों ने अपने कोरोना के ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए जो सहयोग किया उन सबका मैं आभारी हूँ और ऐसा प्रोग्राम भविष्य में होता रहे यही हम आशा करते हैं। मेरा नाम मीनल सावंत है और मैंने फेस ऑफ इंडिया, भारत आइकॉन, ऐसे बहुत सारे अवार्ड जीते और फाइनली मैं मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल की विनर हूँ। और अभी मैं अप्रैल में वियतनाम में मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करूँगी। अजित अग्रवाल, मैं भारत का एक छोटा सा राज्य सिक्किम से आया हूँ। यहाँ से बहुत दूर है सिक्किम, आपने नाम सुना ही होगा। मुझे आज ये अवार्ड मिला नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, बेस्ट बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड मिलकर। ये अवार्ड बस मेरे लिए एक प्रोत्साहन जैसा है। ये अवार्ड मिलने से मुझे बहुत प्रोत्साहित होता हूँ मैं, और मैं चाहूँगा मैं आगे भी इस फील्ड में आगे निरंतर काम करूँ, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करूँ, सोशल सर्विस के लिए काम करूँ और अपना देश, अपना नाम, स्टेट का नाम और देश का नाम पूरा सबको आसमान में ले जाऊँ। Thank you very much. Hello everyone, my name is Alisha Ohri and I am Diadem Mrs. India 2021. I'm really honored that NHRO has bestowed their love and honoring me with Icon Award 2021. I have been working with many NGOs like Mankind and Don Bosco Asylum for the upliftment of the children and also empowering women in the right way. Thank you so much. मेरा नाम मेघा है और मैं अपना सरनेम कभी नहीं लगाती हूँ बिकॉज मैं अपना सरनेम खुद बनाना चाहती हूँ। और मुझे यहाँ पर इंडियन आइकन अवार्ड्स के लिए नवाजा गया है एज अ सोशल एक्टिविस्ट, उसके साथ ही एज अ एंटरप्रेन्योर। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, पुणे से आई हूँ। मेरा खुद का भी एक NGO है, इंटरनेशनल वुमेन राइट्स एसोसिएशन के नाम से, जो NHRO के साथ मिला हुआ है, कंबाइन हुआ है। आप अगर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर तो आपको मेरे कंपनी का लोगो भी दिखेगा।
बिकॉज वी वर्क फॉर वुमेन्स को एम्पावर करना इज़ ईजी, क्योंकि आज सब लोग लिटरेट हैं तो सबको एम्पावर खुद को करना आता है, लेकिन उनके कुछ ऐसे राइट्स हैं जो उनको आज भी नहीं मिले हैं। तो वो राइट्स कैसे दिलाए जाए, उनको वो सम्मान कैसे दिलाया जाए। अगर एक महिला घर के अंदर भी रहती है तो उसके घर के अंदर भी क्या उनको सम्मान मिला जाए, तो वो सब चीज़ें हम अपने तरफ से करवा के देते हैं। तो इसके अलावा हम मेडिकल फील्ड में भी काम करते हैं, तो अगर कोई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो www.iwra.in पे जुड़ सकते हैं हमसे, और हम हमेशा उनके लिए उपस्थित रहेंगे। मैं सरिता पांडे, रांची, झारखंड से। मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं बाय पैशन सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं बहुत सारे एरियाज जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे एरियाज़ पे, वाटर प्रिजर्वेशन, ये सब पे काम कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले जो यहाँ के जो टीम है, जैसे ह्यूमन राइट्स के जो मेन प्रेसिडेंट हैं रवि जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, उसको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मुझे ये अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट ऑफ झारखंड। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि मैं और बेहतर काम करूँ समाज में, सोसाइटी के लिए, और ख़ास करके महिलाओं के लिए जो बहुत पीड़ित हैं और जो बहुत अंडर प्रिविलेज हैं, उनको और भी थोड़ा वो जगह, वो प्लेस सोसाइटी में मिलनी चाहिए कि वो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और काम करें। हमारी अभी बहुत सोसाइटी बहुत इस मामले में बहुत पीछे है। हमारी जो महिलाएं हैं उनको वो जगह अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं वैसे मिली है जो वो और बढ़ चढ़ के काम करें। तो मेरा बस ये कहना है कि हम सबको मिलके सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट करके आगे प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि वो काम कर सके। थैंक यू सो मच NHRO फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस ऑनर। और इसके लिए आई एम देयर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट इन दिल्ली एंड एसोसिएटेड विद हेल्दीफाई एंड आई हैव माई ओन क्लिनिक with Action Balaji Hospital. Thank you so much for this award. नमस्कार, मेरा नाम संध्या सक्सेना है, आचार्य संध्या सक्सेना, और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, सोशल वर्कर हूँ और मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर हूँ और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और साइकिक रीडर हूँ। और पिछले लगभग 7 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। यूट्यूब पे मेरे 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और 4.5 करोड़ फॉलोवर्स हैं, और मुझे नेशनल अवार्ड मिल चुका है पहले से ही। और आदि शंकराचार्य जी हैं, उनकी तरफ से भी मुझे अवार्ड मिला हुआ है, और ये मेरा फोर्थ अवार्ड है। एक उत्तराखंड सरकार से मिला था, और मैंने कोविड में लगभग 6.5 या 7 लाख लोगों के लिए हेल्प की थी, और उसके लिए मुझे आदि शंकराचार्य जी की तरफ से भी अवार्ड मिला हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों को, इस समय हमारे पास एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं लेप्रेसी, यानी कि कुष्ठ रोग। मैंने लगभग 21-22 कुष्ठ रोगी के परिवार है, उनको गोद ले रखा है, जिनके लिए मैं हमेशा ही फूड वगैरह और कपड़े वगैरह सबको उनका प्रोवाइड कराती हूँ। और आज मुझे इस मौके पे आने का मौका दिया गया, और चूँकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है और मैं भी ह्यूमन्स के बारे में बात करती हूँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस फील्ड में आके, और सभी लोगों ने जो भी मेरी हेल्प की है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, और उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से पूरी टीम का थैंक्स करूँगी। वशिष्ठ रेलवे सलाहकार समिति सदस्य हूँ भारत सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सोनीपत जिला के प्रभारी हूँ। मुझे बहुत गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स पे मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर का पुरस्कार मिला, और नेशनल ह्यूमन राइट्स हमेशा उनके लिए लड़ता है जो हम सरकार तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और नेशनल ह्यूमन राइट्स में मैं हर संस्था से जुड़ी हूँ, बहुत पुरानी 5-6 सालों से लगातार रही हूँ। इनकी पंजाब की भी संस्था बहुत अच्छा कर रही है काम, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब में ऑलरेडी कार्यक्रम होते रहते हैं इनके, और इन्होंने जो मुहिम उठाया है, जो मुद्दे हैं इनके पास, बहुत अच्छा है। सरकार भी पूरा सपोर्ट करती है, और मैं यही कहना चाहूँगी जिन इस ऑर्गेनाइजेशन से और रवि जी से और गौरव जी से कि मेरे लायक जो भी सेवा हो, जो भी हो सरकार के द्वारा, कई बार क्या होता है भारत सरकार में हम छोटे कार्यकर्ता मेंबर्स उस बात को, उस संस्था को हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, केंद्र की योजनाओं तक पहुँचा सकते हैं, जो योजनाएं ये लोग नहीं पहुँच पाते। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी ह्यूमन राइट्स को, पूरे नेशनल ह्यूमन राइट्स से ये कहना चाहूँगी कि ऋचा वशिष्ठ आपके साथ है, हमेशा साथ है, 5 सालों से साथ में है, और आपकी जितनी भी अवार्ड सेरेमनी है या
कार्यक्रम है या जो मुद्दे आपके हैं वो मेरे समक्ष रखे हैं, मैं उसको पूरा सरकार के द्वारा पारित करूंगी। सरकार आपके साथ है और मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके, जिस तरह से सम्मानित किया। और जो हमारी एंकर साहिबा है बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही हैं। उन्होंने बोला कि मुस्कुराता हुआ चेहरा ऋचा वशिष्ठ का बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सच में बहुत मुस्कुराती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी सबको खुश रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में खुशी है तो आप हेल्दी रह सकते हैं। हेल्दी हैं तो वेल्थ है, हेल्थ है तो वेल्थ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस कार्यक्रम को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अपने गौरव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जो इस तरह के कार्यक्रम में मुझे जोड़ के रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।